हमको डिक्शन सिखाते हैं गुरुजी। कभी कभी सोचता हूँ रामपुरा हमारा गांव है, लेकिन हमारे पास एक्टर गुरु है। आशीर्वाद है गुरुजी। हमारा नसीब है कि आज ये हमारे साथ है, हमारे स्कूल में भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। मास्टर जी, वो तो आपका प्रेम और आशीर्वाद है। बिकू, नई दुकान कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है, पहले से भी बेहतर। कहा था हिम्मत रखो, हिम्मत दिखाओगे नतीजा सामने, डर रहोगे तो वहीं के वहीं रहोगे फिर। टीचर बाबू, कल एक वारदात हुआ मार्केट में। क्या? एक्टर गुरु मार्केट से निकल ही रहे थे कि राकेश और अनिल पीछे से आए और इन्हें इस मार्केट में सबके सामने धमकाया। धमकाया? किस बात को लेकर? कुछ नहीं मास्टर जी, वो बेवकूफ चाहते हैं कि हम एक्टिंग गुरु अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट उनके परमिशन से उनसे पूछकर शुरू करें। इट इज पॉसिबल? सरासर गलत है। खुद कुछ न कर पाए, कोई कर रहा है, वह उसको टोके, रोब जमाए, बाप के नाम पर ठोस जमा रहे हैं ये। टीचर बाबू, क्या हमें ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए या इसे ज्यादा महत्व ना दें? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या है कि अगर पहली बार हम ना करें तो फिर सर पर चढ़ बैठेंगे। पहली बार अगर हम जवाब देंगे, दूसरी बार डराने से पहले कुछ सोचेंगे जरूर। तो मास्टर जी, क्या हम इस विषय को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके सरस्वती जी के पास जाएं क्या? सबसे बेटर है आप बहुत जल्द से जल्द उसे मिलें और वो जो बताएं वैसे ही करो, हैं? रही बात इन दो नवाबजादों की, वो तो डर की नोक पर ही बस अपना राज जमाए बैठे हैं और वही करेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, हैं? एकदम मास्टर जी ने अपने एकदम मन की बात कर दी। गांव के बच्चों का हुनर अगर सामने लाना है तो पूरे गांव का सपोर्ट और मास्टर जी का आशीर्वाद जरूरी है। बिल्कुल, मेरा साथ तो रहेगा ही तुम्हारे साथ। वाह, बहुत हिम्मत आ गई मास्टर जी। मन प्रसन्न हो गया। एक बात है, थोड़ा विषय बदल रहा हूं, लेकिन ये बताओ, तुम ये जो सब एक्टिंग कराते हो, एक आध बार अपने मास्टर जी से भी करवा दो, एक आध रोल हमें भी दिलवा दो। हमारा भी कभी सपना था कि हम एक्टिंग करें। हमसे आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा? अरे मतलब आप जैसा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप तो पत्थर में से शिल्प बना देते हो, तो मैं तो क्या हूं? मैं उन विदेशियों से तो बेटर ही होऊंगा। तो फनी मास्टर जी। आई एम नॉट फनी। आपको हम हीरो बनाएंगे। आप असल जिंदगी के रियल हीरो है, हमारे गांव के मास्टर माइंड है। अरे आपसे बड़ा तो कोई हीरो हमने ना देखा है ना कभी देखेंगे। पर हाँ मास्टर जी, हमारे बम्बई में एक एक्टिंग गुरु है हमारे, हाँ। श्री मकरंद देश पांडे जी। उनकी शकल आपसे बहुत मिलती जुलती है। कहीं बिछड़े भाई तो नहीं आपके? कहते हैं कि एक शक्ल के दुनिया में 6 लोग होते हैं, अभी बाकी के 4 ढूंढने बाकी। so funny। अच्छा मास्टर जी, आज्ञा दीजिए, हाँ? हम सरस्वती जी मिलते हैं और एक्टिंग इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं गांव में, ताकि गांव के जो लोग हैं, बच्चे जो है, वो भी बड़े होकर कोई शाहरुख खान बने, कोई सलमान खान बने, कोई अमिताभ बच्चन बने। वाह 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 वाह, किसी को मनोज बाजपेयी भी बना देना। एक हाथ को राजपाल यादव बना देंगे। टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा एक्टर भी बना देना। जी जी मास्टर जी, जी। आशीर्वाद दीजिए। अच्छा मास्टर जी, चलते हैं। कोल्ड और फीवर है तो उसकी मेडिसिन दे।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? काम हो गया? मैं तो ठीक हूँ। काम तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आगे और भी ट्रिप करनी पड़ेगी। चलो अच्छा है। और आप जिससे मीटिंग करने वाले थे उससे मीटिंग हो गई? हाँ, और हम उस मशीन वेंडर से भी मिलकर आए हैं। काफी पॉजिटिव बातें हुई। दैट्स अ गुड न्यूज़। पर अब काफी काम करना होगा आगे। चलो अच्छा है, काम तो होता रहेगा, पर आप पहले यहाँ आ जाओ। आपको पता है आपकी मम्मी बहुत खुश हुई ये जानकर कि आप काम से मुंबई गए हो। अच्छा, आपने बताया उन्हें? नहीं नहीं, मम्मी ने बताया। चलो अच्छा किया। उनको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब देखना, जब कुछ कर दिखाऊंगा ना तो सबसे ज्यादा खुश वही होगी। जी बिल्कुल, काफी सोचती हैं वो आपके बारे में। जी बिल्कुल, उनको देखकर हिम्मत मिलती है और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी। जी। आप स्टेशन पहुंच गए? नहीं नहीं, बस अभी आधे घंटे बाद ही निकलूंगा। अच्छा, जब आप स्टेशन पहुंच जाएं और ट्रेन बोर्ड करें तो मुझे मैसेज कर देना, और कुछ खाना भी खा लेना। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए लक्ष्मी जी। हम सब आपकी राह देख रहे हैं। हाँ हाँ, बस समझो पहुंच ही गया मैं। जी। अच्छा, रखता हूँ। अब अगले 3 दिन में हमें सब कुछ बदलना होगा। मतलब ये कि जहां असली सेटअप है वहां आएगा डुप्लीकेट सेटअप, और जो असली सेटअप है वो जाएगा नए क्लिनिक। लेकिन ये कब करेंगे हम? रात को, और वो भी बिल्कुल गुप्त तरीके से। और पापा, अगर पुलिस ने देख लिया तो? हम जो काम करने जा रहे हैं उसकी पूरी सेटिंग हो गई, और ये पूरा काम होगा रात के 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। लेकिन पापा, उस जगह के रोड्स तो बहुत छोटे हैं, गाड़ी तो अंदर जा नहीं सकती। अरे बेटे, उसकी चिंता मत करो, अंकुश और रवि ने इसका पूरा प्रबंध कर लिया। और पापा, उस डॉक्टर्स का क्या होगा? अरे भाई, उनको बता दिया गया है कि उनका ट्रांसफर हो गया है और उन्हें किसी नई जगह जाना है। मतलब वो नए डॉक्टर्स यहाँ आ जाएंगे? बिल्कुल, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। हाँ पापा, आज ही खत्म हो गई। अगले 2 दिन तक हमारी नई टीम पुरानी टीम के साथ काम करेगी, और फिर होगा एक्सचेंज ऑफर। ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच इन सब की हालत खराब हो जाएगी। पापा, और काम? किसी भी हालत में हमारा काम बंद नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर ऐसा हुआ तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। हाँ, जहां तक सवाल है मैडम आईपीएस और डीएम का, उनकी हालत तो मैं उस धोबी के कुत्ते जैसी कर दूंगा जो ना घर का होता है और ना घाट का। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open.
For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566, or log into our website www.rbbsu.edu.in. किसी भी हालत में हमारा काम बंद नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर ऐसा हुआ तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। हां, जहां तक सवाल है मैडम आईपीएस और डीएम का, उनकी हालत तो मैं उस धोबी के कुत्ते जैसी कर दूंगा जो ना घर का होता है और ना घाट का। मैडम जी, मास्टर जी ने तो आपको सब बता ही दिया होगा। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। एक्चुअली कल रात को हमें वक्त ही नहीं मिला बात करने का और सुबह होते ही वो जल्दी चले गए। लेकिन आप बताइए ना, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? मैडम, कल राकेश और अनिल ने गुरु को मार्केट में सबके सामने धमकाया। कहते हैं कि हमारा एक्टिंग इंस्टीट्यूट हमको उनके परमिशन से खोलना होगा। उनकी अकड़ कम नहीं हुई अभी तक। जेल में दोनों की बोलती तो बंद थी और जैसे ही बाहर निकले तो दंगा मस्ती शुरू। मैडम, वो गांव में सबके सामने अपना ढोस जमाना चाहते हैं ताकि गांव वाले डर जाएं। क्या उन दोनों में से किसी ने तुम पर हाथ उठाया? अभी तक तो नहीं, पर जिस एक्सप्रेशन से वो बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि आगे चल के मामला गड़बड़ हो सकता है। एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने ये बात सबसे पहले मुझे और पापा को बताई। हमें काम करना होगा, हमें इनके खिलाफ एनसी फाइल करनी होगी, ताकि अगर आगे जाके इन्होंने कुछ भी किया तो हमें ये रिपोर्ट काम आएगी। वाह, धन्यवाद मैडम। काफी हिम्मत मिला है। जी, आप दोनों एक काम करिए, इंस्पेक्टर रंजित से जाकर मिलिए और एनसी रिपोर्ट फाइल कराइए। जी मैडम। और इंस्पेक्टर रंजित को सब कुछ बता देना जो आपने मुझे बताया है, और इंस्पेक्टर रंजित बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज कर लेंगे। जैसा आप ठीक समझे। बस एक बात याद रखना, आप लोगों को मुखिया और उसके गुंडे बच्चों से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप उनसे डरोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, समझे? और हाँ, एनसी फाइल करने के बाद एक कॉपी अपने पास भी रख देना। चलिए। अच्छा जी, धन्यवाद। एक बात करना था मैडम, कहना था। देखो, कभी कभी लगता है कि आप जो है हमारे गांव की क्वीन है, झांसी की रानी है। मतलब ये समझ लीजिए कि मणिकर्णिका है, लेडी सिंगम है आप। इंस्पेक्टर रंजीत के पास जाते हैं। जी, मैडम, ये इंस्पेक्टर रंजीत जो है वो ईमानदार है ना? वो फिल्म रंजीत ऐसे तो नहीं? नहीं ना? नहीं, आप इंस्पेक्टर रंजीत पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। और हाँ, इंस्पेक्टर रंजीत के अलावा ये बात और किसी को भी मत बताना, ठीक है? अरे वाह, वाह वाह, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया है, बहुत हिम्मत मिली है। अब तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुल के रहेगा आपके आशीर्वाद से। गुरुजी को हमारा नमस्ते बोलिएगा, प्रणाम बोलिएगा। बैठिए। सर, ये चंद्रलेखा है जो डांस टीचर है। एक्टर गुरुजी ने हमें इससे मिलवाया था। नमस्ते, मैं ओम प्रकाश। आपने बताया उन्हें? जी सर। हाँ, हमारे स्कूल की 20वीं सालगिरह है, तो हम सोच रहे हैं कि अलग तरीके से मनाएं, मतलब बच्चों के साथ कुछ करें, मतलब बच्चे खुद करें। हाँ। जिससे बच्चे तो खुश हो जाएं, उनके माँ बाप खुश हो जाएं, देखने वाले प्रसन्न। जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है।
आप कर पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर पाऊंगी। कितने डांसेस की जरूरत होगी? सर 2 से 3 डांस प्रैक्टिस तो होंगे ही। कर पाओगे 3 हाँ, डांसेस तो अच्छी बात है। बहुत टाइम। देखो एक बात बता दो कि ये बच्चे जो है ऐसे हो सकता है कि कभी भी डांस ना किए हो, मतलब जिस किस्म का डांस आप चाहते हैं। आप देखिए हुनर तो होता है बच्चों में, होगा गांव के बच्चों में भी हुनर होगा, उनका अपना होगा कि तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। हमारे पास 2 महीने हैं और अच्छे से हम सेट कर लेंगे डांस को और जमकर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। और तो और प्रभा जी को अगर कोई मदद चाहिए तो मैं उसमें भी उनकी मदद कर दूंगी, जैसे एंकरिंग या कुछ उसमें। बहुत अच्छी बात है। देखो इतना मुझे ऐसा लगता है, आपका आत्मविश्वास देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप तो कर ही देंगे। सर मुझे डांस से बहुत प्यार है। मैं कथक और भरतनाट्यम दोनों सीख चुकी हूँ और बच्चे हैं तो उनको सिखाने में तो बहुत मजा आने वाला है। प्रभा बहुत अच्छी बात है कि तुमने, एक मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक हल्का सा बोझ था कि पता नहीं कैसे होगा, सोच तो रहा हूँ कि बच्चे कुछ करें, है ना, और वाकई में इन्हें लाकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कर दें। अरे सर मैंने कहा, ये तो चंद्रलेखा का काम है। चंद्रलेखा, तुम आगे क्या करना चाहती हो? मतलब पूछने की बात ये है कि क्या तुम हमारी स्कूल के साथ फुल टाइम डांस टीचर बनकर जुड़ना चाहोगी? आकर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में। दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर, पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। चंद्रलेखा, तुम आगे क्या करना चाहती हो? मतलब पूछने की बात ये है कि क्या तुम हमारी स्कूल के साथ
फुल टाइम डांस टीचर बनकर जुड़ना चाहोगी? सर वैसे तो मैं एक्टिंग में एक करियर चाहती हूँ, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए मैं आपके स्कूल के साथ ही जुड़े हुए रहना चाहूँगी। अच्छी बात है। वैसे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। घर में कौन कौन है? जी मेरी माँ है और मैं, बस। कोई बात, ऐसे समझो कि ये तुम्हारा परिवार है। सर इन्हें आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, ये पास के गांव में ही रहती है। और बच्चों को अगर रिहर्सल में थोड़ी दिक्कत होगी तो हम दिन बढ़ा देंगे आगे। तो जो भी करना है तुम्हें करना है, मुझे इन चीजों से बाहर रखो। जी। अच्छा बेटा, एक और बात जो करनी पड़ती कि क्लर्क बाबू और प्रभा के साथ तुम बाकी बातें कर लो, देख लीजिए क्या हो सकता है। बात कर लेते हैं। ठीक है ना? तो मैं चलूं फिर? जी जी सर। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर पूछ लो। ये तुम्हारा नाम किसने रखा? सर मेरी माँ ने। अच्छा नाम। प्रेमलता, रौनक आ गया बम्बई से? दीदी आने वाला था, मैं लक्ष्मी से पूछ के आपको बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। दीदी हमको भी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना प्रेमलता। दीदी वो क्या है ना, गांव में राकेश और अनिल बाबू ना बहुत मारपीट कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। उस दिन तो एक किसान को मारे भी, और अपने वो एक्टर गुरुजी है ना, उनको धमकाया सबके सामने। ये सब कुछ इनके जवान खून का नतीजा है। मेरी तो उस घर में कोई नहीं सुनता, और मुखिया जी भी हमेशा इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। दीदी हम समझते हैं आपकी तकलीफ को, पर अब क्या है ना कि गांव वाले भी बहुत तंग आ चुके हैं। अब वो चुप नहीं बैठेंगे। क्या कहना चाहती हो प्रेमलता? दीदी उस दिन एक किसान राकेश बाबू से भिड़ गए थे। लोग बहुत क्रोध में आ चुके हैं। कुछ भी कर सकते हैं दीदी। क्या राकेश और अनिल को चोट लग सकती है, या फिर उनकी जान को खतरा हो सकता है? यही ना? दीदी आप राकेश और अनिल बाबू से बात कीजिए ना। मुझे इसी दिन का डर था, इनके बाप की अकड़ और इन बच्चों का जोश एक दिन मेरे परिवार के विनाश का कारण बनेगा। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। प्रेमलता, कुछ भी नहीं कर सकती। शांत हो जाइए दीदी, शांत हो जाइए। यही डर मुझे सालों से था प्रेमलता, और आज वो डर सच होता नजर आ रहा है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए, क्या पता आपकी बात समझ जाए। काश उस घर में कोई मेरी बात सुनता। अब बस थोड़ी बहुत उम्मीद मुझे रौनक से ही है, शायद वही मुझे थोड़ा सुकून दे। हाँ दीदी, शायद रौनक बाबू ही अपने भाइयों को समझा सके, शायद उनकी बात वो सुन ले। मैंने तो सब कुछ बहुत पहले ही ईश्वर पे छोड़ दिया था। अब जो भी करे वही करे, मुझसे जो होता रहेगा मैं करती रहूंगी। चिंता ना करे दीदी, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी है ना,